हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चों, मेरे चैनल आभास केविंस पे आपका स्वागत है। पिछले टाइम पे हम लोगों ने मैथ में पढ़ा था पॉलिनॉमियल के बारे में। बच्चों, मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया, उसको आप देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। पॉलिनॉमियल में हमने एक्सरसाइज 2.1 हमने बता दिया था। उसमें हमने पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कशन किया था कि पॉलिनॉमियल है क्या। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का पावर, दो बातें में ध्यान रखना है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए आगे ध्यान देते हैं। इसमें ध्यान क्या देना है, हम लोगों ने पॉलिनॉमियल पढ़ लिया और एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया। हमको पढ़ना क्या है, दो बात पहले मैं नोट लिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2.2 पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एंड जीरो पॉलिनॉमियल। इन बातों को पहले समझिए, इसमें डिफरेंस क्या है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल में क्या डिफरेंस है। देखिए, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हम ऐसे पॉलिनॉमियल को कहेंगे, देखिए ध्यान से, कोई पॉलिनॉमियल पीएक्स है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या हो, जीरो हो, सिर्फ क्या हो, ओनली कांस्टेंट टर्म हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब कोई 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ओनली कंटेन कांस्टेंट टर्म, ठीक है बच्चों। कोई भी पॉलिनॉमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म होगा वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाएगा, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इक्वल टू जीरो, ये हमें ध्यान देना है। सर कहेंगे, अब आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया हमें। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जीरो होगा, ये कैसे आप बताएंगे। देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जीरो ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, मैं इधर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, पी एक्स इक्वल टू 5, तो इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, और डिग्री लिखने के लिए क्या लिखते हैं, वेरिएबल का पावर होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स पावर जीरो। ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है, हाँ, एक्स पावर जीरो। तो आप देखिए, किसी भी पावर, मतलब कोई भी बेस में पावर अगर जीरो करते हैं तो क्या हो जाता है, 1। तो ये लिखा क्या है, 5 तो लिखा है। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होगा वो जीरो होगा, इन बातों को समझिए। और जीरो पॉलिनॉमियल हमें क्या होता है, जैसे समझिए बात को, कोई हमारा पॉलिनॉमियल है, मैं जनरल लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमारा ए एन कोई कांस्टेंट हो गया, एक्स पावर एन, a1 एक्स पावर एन, बढ़ाते चले जाइए, a2 एक्स पावर एन माइनस टू, ऐसे बढ़ाते चले जाइए, लास्ट में आपको an मिल जाएगा। ये सब क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। जैसे हम भी पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये क्या है, पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल में क्या है, सिंगल वेरिएबल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है। जीरो पॉलिनॉमियल ऐसा पॉलिनॉमियल कहलाएगा जो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सभी कोएफिशिएंट जो वेरिएबल है वो जीरो हो जाए, कोई टर्म कंटेन ही ना करे, मतलब कोई पॉलिनॉमियल हम लिख रहे हैं px, ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसे पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे, ऐसे पॉलिनॉमियल को कहेंगे हम जीरो पॉलिनॉमियल। अब देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो बातें, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इक्वल टू जीरो एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल है वो डिफाइंड नहीं है, और डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ये डिफाइंड है। क्यों, अब इसमें आप डिग्री फाइंड करना चाहेंगे तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि पूरा टर्म जीरो है तो कोई वेरिएबल है नहीं, हम पावर लिख नहीं सकते, ठीक है। तो जीरो पॉलिनॉमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड है और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का डिग्री जीरो है। इन दो बातों को आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे।
उससे पहले मैं आपको बता दूं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद में पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों बातों को समझिएगा, डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, ध्यान देखिए। C is called a जीरो, जीरोज या जीरो कोई बात नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ PC इक्वल टू जीरो, ठीक है। C is called a zeros of polynomial if for a polynomial Px such that PC इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समझिए कि C जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा कब, जब किसी पॉलिनोमियल के लिए Px में हम क्या C पुट करें और वैल्यू हमारा जीरो आ जाए। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया Px इक्वल टू एक्स प्लस 5। ध्यान दीजिए, हम Px ये पॉलिनोमियल हो गया, कौन सा पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल। x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल x ले रहे हैं। तो अगर हम p की जगह देखिए x की जगह क्या करें हम -5 रख दें, तो -5 रखने पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगा कि नहीं। ये एक पॉलिनोमियल तो ये, इसकी वैल्यू जीरो हो गया कि नहीं। तो हमारा जो वैल्यू आया c इक्वल टू -5, सी में हमने कोई वैल्यू मान लिया, तो c इक्वल टू -5 क्या हो जाएगा, हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप लोग। हमने कोई भी पॉइंट, आप दूसरा समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए Px इक्वल टू मान ले रहे हैं एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। तो हम x की वैल्यू क्या ले लें कि हमारा वैल्यू जीरो हो जाए, तो P हम 2 ले लें, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 4 इक्वल टू जीरो। तो C इक्वल टू 2 इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप -2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए P -2, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा C इक्वल टू 2 आया, ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। इसमें देखिए अगर आप -2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर 4 -4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है यहाँ पे, और हमारा यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 पे भी जीरो हो रहा है। तो P की वैल्यू, C की वैल्यू 2 भी होगा और -2 दोनों क्या होगा, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें 2 रखने पर और -2 रखने पर हमारी पॉलिनोमियल Px का वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ गए होंगे, ठीक है। बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं, इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, एनसीईआरटी। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 1 कह रहा है क्वेश्चन 1 करके ना करें, पहले हम एग्जांपल 2 कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्योंकि सभी एग्जांपल हम करते हुए आए हैं। देखिए बच्चों, हमारा ये पेज नंबर पे है, पेज नंबर 32 पे है, पेज 32 पे। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है Px इक्वल टू 5x² - 3x
प्लस 7, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, आपको इंडिकेट किया है कि ये पॉलिनॉमियल दिया है p 5x² माइनस 3x प्लस 7। आपको x इक्वल टू 1 पे आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है, इन px मतलब इस पॉलिनॉमियल में। तो px में अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा p1, और यहाँ हो जाएगा p 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 7। तो 7 और 5 12 माइनस 3 9। तो p1 की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, सेकंड, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्यू वाई। देखिए ये वेरिएबल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। px लिख रहे हैं, क्यू वाई लिख रहे हैं। जैसे 3y क्यू माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे y है तो क्यों लिखा y, क्योंकि यहाँ पे y है, क्यों, क्योंकि हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो y के वेरिएबल में है, ठीक है। पॉलिनॉमियल में है, आप चाहे x वेरिएबल लिखिए, चाहे y वेरिएबल लिखिए, चाहे m n कुछ भी लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा पुटिंग y इक्वल टू 2 इन px, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा क्यू y की जगह 2 पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 3 जा 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। तो 8 माइनस 16 8 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 प्लस रूट 11। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये रूट में है, तो आपको क्यू 2 की वैल्यू हो जाएगा 16 रूट 11, ठीक है। बच्चों उसको नोट करिए। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसमें इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, pt इक्वल टू 4t पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल टू ए। टी इक्वल टू ए पे बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए आप वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं आएगा। पुटिंग t इक्वल टू ए इन px, तो p a हो जाएगा हमारा 4, t की जगह हम a ले रहे हैं, ठीक है, प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। बस t की जगह हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं। तो बाकी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया, बाकी जितना लिखा था वही आ जाएगा। तो हमारा p a की वैल्यू हो जाएगा इतना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिए। एग्जाम्पल नंबर हम 3 पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए px दिया हुआ हमारा पॉलिनोमियल 2x प्लस 1, ठीक है। टू फाइंड जीरो ऑफ px, ठीक है। इस पॉलिनोमियल आप ऐसे लिखिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तो क्या करेंगे, दिस अप्लाइज दैट px इक्वल टू 0 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जिसको पुट करने में पॉलिनोमियल में हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो px की 0 हो जाए, तो px दिया कितना है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा x की वैल्यू कितना आया
हाफ आया। तो यही पूछ रहा है एग्जाम्पल 3 में। ओके ओके, नहीं एग्जाम्पल 4 मैंने करा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल 4 करा दिया, अभी 3 कराते हैं। एग्जाम्पल 4 है फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमारा जीरो हेंस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू माइनस, ये आपका आंसर होगी, ठीक है। गलती से मैंने एग्जाम्पल 4 पहले करा दिया, ध्यान नहीं दिया, मैं एग्जाम्पल 3 इसके बाद करा देता हूँ, ठीक है। हम एनसीईआरटी बुक से एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान देते रहिएगा। एग्जाम्पल 3 में आप करा देता हूं, देखिए एग्जाम्पल 3 कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन हमारा पॉलिनोमियल गिवन px इक्वल टू x + 2 दिया है, ठीक है। देखिए टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, दिस इंप्लाइज दैट px की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और px है कितना, x + 2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -2, हेंस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू -2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। हमारा क्या है, उसने कहा था चेक करिए कि हमारा -2 और 2 क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो हमारा पॉलिनोमियल दिया था x + 2, इसको मैंने जीरो के बराबर किया। क्यों जीरो के बराबर किया, क्योंकि पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है कि वो वैल्यू पुट करने पे हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो हो जाएगा, तो x + 2 हमारा पॉलिनोमियल है, किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। कब, जब x -2 है। आप इसमें -2 पुट करिए तभी तो जीरो होगा, तो x की वैल्यू -2 होगा, इसलिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, -2 होगा, ना कि 2 होगा, ठीक है। अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 जीरो नहीं आएगा। चलिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये पेज नंबर 34 पे है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 मैंने पहले करा दिया था, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि वेरीफाई 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू दिया है x² - 2x, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट p2 की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, अगर p2 की वैल्यू इसमें पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जो हमारा वैल्यू पुट करने पे जीरो आ रहा है, तो जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम 2 लेते हैं और 0 को, तो पहले 2 पे चेक करते हैं, ठीक है। p2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2² - 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। बच्चों आगे देखिए, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। दिस आल्सो एट p0 पे, p0 पे चेक कर लीजिए, तो p0 पे हमारा 0², क्योंकि हम x की जगह 0 रख रहे हैं, -2 × 0, तो ये भी क्या आया, 0 आया। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज आल्सो
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 आ गया। मुझे लग रहा होगा बच्चों आपको एक एक बात समझ में आ रहा है। अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर जीरो आ जाए। अगर आंसर जीरो नहीं आएगा तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। देखिए एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा पहला ही क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 34 पे ये नीचे है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 1 ही हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखिए हमारा px इक्वल टू दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। तो ध्यान दीजिएगा माइनस 4x स्क्वायर क्या है, x का पावर 2 है तो उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, निगेटिव टर्म है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो माइनस 4x स्क्वायर पहले लिख दीजिए, फिर 5x प्लस 2 लिखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ये है कि ये हमारा जो ऑर्डर है वो अरेंज हो जाएगा, पहले पावर ज्यादा है फिर कम है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का पता करना है, 3 क्वेश्चन में पता करना है, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, सेकंड हमारा है x इक्वल टू -1 पे, और थर्ड है हमारा x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 इन px। तो हमारा p0 कितना हो जाएगा, p0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करिए x में, तो -4 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हुआ तो क्या हो जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई किसी से हुआ 0 प्लस 2, तो ये 2 आ गया। तो p0 की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, आपको x इक्वल टू -1 पे पता करना है। देखिए बच्चों बड़ा आसान है, इसलिए मैं पूरी डिटेल में इसको कुछ ध्यान नहीं देना है। आप वैल्यू पुट करिए, आपको उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है पता लग जाएगा। आपको x इक्वल टू -1 पे पता करना है, तो पुटिंग x इक्वल टू -1 इन px। ठीक है, तो p -1 इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो क्या हो जाएगा -4 और -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2। -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और पॉजिटिव 1 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और 5 इंटू -1 -5 प्लस 2। तो -5 और -4 क्या हो जाएगा -9, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारा -7 हो जाएगा। तो p -1 की वैल्यू कितना आ जाएगा -7। यही आपका आंसर हो जाएगा। आल्सो p2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करिए तो -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 4 जा -16 प्लस 10 प्लस 2, 10 और 2 12, और -16 है तो -4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, p2 के वैल्यू। ये तीनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट के हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट है हमारा कि फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मतलब आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे पता करना है, 1 पे पता करना है, और 2 पे पता करना है। तो देखिए बच्चों सेकंड का मैं फर्स्ट और फोर्थ पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। ठीक है, आगे वाली वीडियो में आप सेकंड का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों।